आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एज रिलैक्सेशन और TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की केस का ताज़ा अपडेट। प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में कहना है कि कल 21 जून था और केस की सुनवाई होनी थी। TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी CWJC केस नंबर 846 और TRE-3 एज रिलैक्सेशन 838-40 इस संदर्भ में एक एक करके चर्चा करेंगे कि कल है समर वैकेशन के बाद, ग्रीष्मावकाश के बाद जो हाईकोर्ट खुला और अंजलि शरण में दोनों केस का डेट मिला हुआ था, लेकिन केस की अधिक संख्या होने के कारण यह दोनों केस की सुनवाई कल नहीं हो सकी। बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। हम अधिवक्ता से बात किए हैं, उनका कहना है कि कल बेंच नहीं बैठा था इसलिए सुनवाई नहीं हुई है और जल्द ही इसका डेट मिलेगा और वेबसाइट पर जो ही शो होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही केस संबंधी जिन साथियों को कुछ समझना है, बुझना है, तो अगले इस सप्ताह में मैं पटना जाने वाला हूं। चैनल के माध्यम से बोल भी दूंगा और टेलीफोन संपर्क करके हमारे साथ चलिएगा, गर्दनी बाग में जुटिएगा और गर्दनी बाग से एक साथ होकर अधिवक्ता महोदय से बात करेंगे और जो भी विशेष जानकारी, कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की बातें हो, चाहे एज रिलैक्सेशन संबंधी हो, चाहे TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी हो, इसके हम अधिवक्ता से आपकी बात कराएंगे। अब रही बात कि अगली डेट कब मिलेगा, तो अधिवक्ता से मैंने बात किया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को पता चलेगा या अगले शुक्रवार के दिन डेट क्लियर होगा कि कब सुनवाई होगा। और एक संभावना व्यक्त कर रहे थे कि हो सकता है कि केस लोड होने के कारण बेंच बदलने की भी संभावना है, लेकिन वास्तविकता तो हम जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा जैसा अधिवक्ता महोदय को कहना है। अब रही बात कि TRE-1 का तीसरा बहस था, जिसकी सुनवाई डेट मिलते ही इसकी बहस होगी। एज रिलैक्सेशन संबंधी अभ्यर्थी की चिंता स्वाभाविक है, चूँकि TRE-3 का परीक्षा होने वाला है और उसमें एज संबंधित मामला दर्ज है, तो अभ्यर्थी की चिंता होना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि चिंता चिता की ओर ले जाता है, चिंतन करना चाहिए। तो हम अंत में इस चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि अगले सप्ताह पटना अधिवक्ता के यहाँ हम जाएंगे और हमारे जितने भी पिटिशनर बंधु हैं, चाहे TRE-1 हो या TRE-2 हो या TRE-3 हो, इस संदर्भ में हमारे साथ चलेंगे। गर्दनी बाग में बातचीत होगी, वहीं पर मुलाकात होगी और वहां से अधिवक्ता महोदय के यहाँ चलेंगे। जो भी कन्फ्यूजन या किसी भी तरह की बातें करनी हो, मैं उसको स्पष्ट करवाने का प्रयास करूंगा। और मैं इस चैनल फिर बार बार कहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखें, पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि TRE-1 इन सर्विस का मामला है और एज रिलैक्सेशन संबंधी है। मैं इस संदर्भ में एज रिलैक्सेशन संबंधी है, मैं तो चाहता था कि यूनिवर्सल डिमांड हो, मीन्स कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इंक्रीजिंग हो, 5 अटैम्प्ट्स हो और उम्र की बाध्यता समाप्त हो। लेकिन आंदोलन की जहाँ तक बात है कि अभ्यर्थी वहाँ तो जाते हैं, अब कोई कहता है कि 2 साल चाहिए, कोई कहता है 5 साल चाहिए, इससे विस्कस टेंडेंसी उत्पन्न होती है और आंदोलन का जो स्वरूप होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। ज्ञापन के माध्यम से हमारे साथी यह कहते हैं कि मैंने ज्ञापन दिया सचिवालय में जा कर के, मंत्री महोदय के यहाँ दिया, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप निराश न होइए, न्यायालय में तो मुकदमा चल रहा है, लेकिन हम सभी रास्ता अख्तियार करने की
लिए तत्पर हैं, या तो मीडिया के माध्यम से हो, सरकार, शिक्षा विभाग, आयोग में ज्ञापन के माध्यम से हो और आंदोलन के माध्यम से हो। इस सब का हम सहारा लेंगे तभी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि प्रदेश में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों की संख्या 20-25 हज़ार के आसपास है, लेकिन जिस कड़ी में हमारा संघर्ष अभ्यर्थियों के द्वारा होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी है। यह थोड़ी सी पीछे हटने वाली बात है, लेकिन पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहना है। प्रयास सफलता की एक कड़ी होती है। इस प्रयास कड़ी के सोपान पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर एज रिलैक्सेशन की समस्या सिंप्लीफाई होगा। न्यायालय में मामला चल रहा है, केस का संचालन सही रूप से हो रहा है, लेकिन तो भी किसी भी अभ्यर्थी पिटिशनर को कन्फ्यूजन अगर किसी बिंदु पर है तो हम अगले सप्ताह पटना जाएंगे और वहां पर आप लोग उपस्थित गर्दनी बाग में मुलाकात होगी। तत्पश्चात हम अधिवक्ता महोदय के यहाँ चलेंगे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। और अंत में मैं कहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी अपने अपने ज़िला से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को पहचान करें। अगर संख्या 200, 250, 300 के आसपास भी गर्दनी बाग में अगर पहुंच जाता है तो हम आंदोलन करवाने के लिए तैयार हैं। अब रही बात कि बिना संख्या का हम आंदोलन को शुरुआत कर दें तो हमारी मांग पूरा नहीं होगा और आगे चल कर के लोग पेशेंस खो देंगे, धैर्य खो देंगे। तो हम लगातार आप लोगों से अपील करते हैं कि चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, मीडिया की जब भी आपकी बात कहने की समय आता हो तो उसमें एज रिलैक्सेशन की बात करना ना भूलें और न्यायालय संबंधी चलिएगा। जो भी आपको अकॉर्डिंग टू लॉ आप सुझाव देंगे, अगर वह सुझाव को न्याय अधिवक्ता के माध्यम से एक्सप्लेन करने की नीड होगा और विनिंग पर्पस से, तो उसको सबमिट किया जाएगा, वो सुझाव को माना जाएगा। एक और भी बात कहता हूँ कि फ़ोन पर बातें करके भौगोलिक परिस्थितियाँ बनाइएगा पूर्वानुमान, तो उससे केस की जीत नहीं होगी। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा करूंगा। आगे आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन से, जो ही डेट आता है हम इस चैनल से आपको बतलाएंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे। धन्यवाद।